हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ए हम लोगों का कोई यूनिट वेक्टर है तो हम लोगों को प्रूफ करना है ए क्रॉस डी ए बाई डी टी जो होगा वो डी ए बाई डी टी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग कोई ए एक यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डी ए बाई डी टी के साथ और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो बराबर होता है किसके, डी ए बाई डी टी के। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया गया हुआ है ए एक यूनिट वेक्टर है। अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है, कहने का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर अगर हम लोग किसी को बोल रहे हैं मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोगों का एक होगा। क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड जो है हम लोगों का एक होगा। मतलब सिंस ए इज अ यूनिट वेक्टर देयरफॉर ए का मैग्नीट्यूड एक के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग निकालेंगे ए डॉट ए। क्या निकालेंगे हम लोग? ए डॉट ए। तो ए डॉट ए, अगर कोई भी दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई ए है कोई बी है, उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग का आता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे दोनों ए ही है, मतलब एक बार ए का मैग्नीट्यूड लेंगे फिर ए का मैग्नीट्यूड लेंगे फिर कॉस थीटा, और ए के बीच में हम लोग का एंगल जो है वो कितना है, जीरो है, तो हम लोग कॉस जीरो ले लेंगे। तो ए डॉट ए यहाँ से हम लोग का क्या आया, ए का मैग्नीट्यूड एक था और दोनों ए का मैग्नीट्यूड एक एक था और कॉस जीरो का मान भी एक होता है। तो एक गुने एक गुने एक, एक को कितने बार भी एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा। तो हम लोग का ए डॉट ए क्या आ गया, एक आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग जब हम लोग डी बाई डी टी ए डॉट ए निकालेंगे तो हम लोग का एक हम लोगों का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो आता है। तो हम लोग का ए डॉट ए का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला को कांस्टेंट रखिए ए का, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी प्लस पहला का डिफ्रेंशिएट कीजिए डी ए बाई डी टी और दूसरा को कांस्टेंट रखिए तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी टू डॉट ए, और ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। और एक बात मैं बता देती हूँ, डॉट प्रोडक्ट में जो है हम लोग का ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग नीचे वाले स्टेप में जब जाएंगे तो डी ए बाई डी टी डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट डी ए बाई डी टी, फिर ठीक है। फिर हम लोग का एक ए डॉट डी ए बाई डी टी है, दूसरा भी ए डॉट डी ए बाई डी टी है, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, टू टाइम्स डी ए बाई डी टी, टू टाइम्स ए डी डॉट डी ए बाई डी टी। तो यहाँ से हम लोग का ए डॉट डी ए बाई डी टी क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ए जो है हम लोग का परपेंडिकुलर है, हेंस ए इज परपेंडिकुलर टू डी ए बाई डी टी। ठीक है, कैसे हम लोग की ये समझ में आया, डी ए जो है हम लोग का परपेंडिकुलर है डी ए बाई डी टी के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी निकालेंगे। क्या करेंगे, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी निकालेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना बताई थी, तो डॉट प्रोडक्ट में बस कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग का साइन थीटा आता है। तो उसी तरीके से हम लोग ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों का यहाँ से क्या पता चलेगा, ए का मैग्नीट्यूड फिर डी ए बाई डी टी का मैग्नीट्यूड फिर साइन थीटा। और एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं ना तो हम लोगों का एक यूनिट वेक्टर भी आता है, ठीक है, मतलब उसका डायरेक्शन भी आता है। तो हम लोग एन कैप इसमें एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। एन कैप हम लोग का यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन में जो ए और डी ए बाई डी टी के प्लेन में होगा, ठीक है। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड डी ए बाई डी टी। तो ए का मैग्नीट्यूड हम लोग का क्या पता है, एक पता है, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, एक होता है, और एन कैप तो एन कैप है ही। तो हम लोगों को यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का मैग्नीट्यूड आ गया, डी ए बाई डी टी का मैग्नीट्यूड और एन कैप तो बस हम लोगों को यूनिट वेक्टर दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इससे तो हम लोगों का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उससे मल्टीप्लाई करने पे, वो तो बस दिखाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इक्वल टू डी ए बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोग कर लिए। मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और डेली एक मतलब कि हमेशा थोड़ा थोड़ा देर पे एक एक क्वेश्चन को सीखते रहेंगे और इस तरीके से आप लोगों की तैयारी भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए बाय।